YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक मैना के तोता से 3 प्रश्न। सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, सबसे बड़ा दान क्या होता है और सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है। तो दोस्तों, एक मैना ने तोता से ये 3 प्रश्न किए थे और इन तीनों प्रश्नों का जवाब देते हुए तोता ने उस मैना को एक कहानी सुनाई। एक घनघोर जंगल में एक ऋषि का आश्रम था और उस पावन आश्रम पर एक तोता और मैना रहा करते थे। जब मैना ने तोता से प्रश्न किए तो तोता ने कहा कि हे मैना, मैं तेरे इन तीनों प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा। इसके लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, वह कहानी सुनो। तो मैना को तोता कहानी सुनाते हुए बोला कि किसी राज्य में एक राजा के बड़ा सुंदर लड़का था। जो राजकुमार था बड़ा ही सुंदर था और अकेला था, इसलिए राजा उससे बड़ा प्रेम करते थे। तो एक दिन जो राजकुमार था वह अपने घोड़े पर बैठकर वन में घूमने के लिए निकल जाता है और घूमते घूमते जब अपने राज्य की सीमा के जो छोर पर पहुंच जाता है, बहुत दूर पहुंच जाता है अपने राज्य से, तो उस समय उसे प्यास लगती है, बड़ी जोर की प्यास। परंतु वह देखता है कि वहां पर पानी पीने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वह पानी पी सके। तो वह पानी खोजता हुआ और आगे बढ़ जाता है और जब कुछ आगे चलता है तो देखता है कि एक व्यक्ति कुछ मटके लिए हुए बैठा है और रास्ते में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पानी पिला रहा है। राजकुमार वहां पहुंच जाता है और वह व्यक्ति जो पानी पिला रहा था वह राजकुमार को भी पानी पिलाता है। राजकुमार पानी पीने के बाद कुछ देर वहां खड़ा रहता है तो क्या देखता है कि जो भी व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति से पानी पी रहा था वह उसे बड़े आशीर्वाद दे रहा था, बड़े आशीष वचन कह रहा था कि प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति कहता कि हे प्रभु, इस व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूर्ण करें, इसको कोई कष्ट ना दे। तो राजकुमार सोचता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे सभी लोग मुझे भी दुआएं दें, मुझे भी आशीर्वाद दें। तो ऐसा सोच करके जो राजकुमार था वह चल देता है वहां से वापस अपने महल की ओर और शाम होते होते वापस अपने महल में आ जाता है। महल में आकर के जब खाना खा लेता है तो अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, मुझे कुछ मटके चाहिए। तो पिताजी कहते हैं, जो राजा साहब थे, कि तुम्हें मटकों की क्या आवश्यकता है बेटा। तो लड़का कहता है कि मैं प्याऊ खोलूंगा, पानी पिलाऊंगा सबको, ये बड़ा धर्म का काम है। तो राजा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, तू कहे तो मैं एक क्या 10 प्याऊ खुलवा दूं और 10 प्याऊ पर मैं आदमी रख दूंगा, तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो लड़का कहता है कि नहीं पिताजी, जो पानी पिलाएगा वही आशीर्वाद पाएगा, इसलिए मैं स्वयं अपने हाथों से यह धर्म कमाना चाहता हूं, यह आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो दोस्तों, राजा अपने लड़के की जिद के सामने झुक जाते हैं और राजा का जो लड़का है वह एक ऐसे स्थान पर प्याऊ खोलता है जहां दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे स्थान पर जब वो लड़का पानी पिलाने लग जाता है तो उसे भी बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। जो भी पानी पीता उस राजकुमार को बड़े बड़े आशीर्वाद देता। कुछ दिन जब बीत गए तो एक दिन वह लड़का अपनी प्याऊ पर पानी पिला रहा होता है तो उसी समय यम के 4 दूत उसी क्षेत्र में
किसी आत्मा को लेने आए थे, उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए वो लेने जा रहे थे उसे। तो उन्होंने देखा कि इस सुनसान जगह पर बड़ी सुंदर प्याऊ है और यह लड़का पानी पिला रहा है। तो वे यम के दूत भी वहां पानी पीने के लिए रुक जाते हैं। वो चारों यम के दूत साधुओं का वेश बना करके पहुंच जाते हैं उस लड़के के पास में पानी पीने, और पानी पीने के बाद वो पुनः वहां से चले जाते हैं और जिस आत्मा को वो लेने जा रहे थे उसे लेकर के वापस यमपुरी पहुंच जाते हैं। क्योंकि यम के दूतों का तो काम था प्रतिदिन किसी व्यक्ति की आत्मा को ले जाना, तो 2, 4, 5 दिन में कोई ना कोई व्यक्ति उसी क्षेत्र से होता था उन्हें ले जाने के लिए। तो यम के दूत वापस जब कभी भी उसी क्षेत्र में आते तो उस प्याऊ पर अवश्य पहुंचते और पानी पीते थे। तो जब हर 3-4 दिन में वो लोग आने लगे प्याऊ पर, तो लड़के ने उनसे पूछा कि हे साधुओं, आप हर 4-5 दिन में यहां आते हैं, आप कौन हैं? तो साधु बोले कि हम तो ऐसे ही संत हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमारे सत्संग चलते रहते हैं, इसलिए हम इस रास्ते से गुजरते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वे चारों यम के दूत उस लड़के के मित्र बन जाते हैं। और जब कभी भी वो किसी आत्मा को लेने आते तो साधु वेश में उस राजकुमार की प्याऊ पर अवश्य पहुंचते थे और पानी पी करके घंटों राजकुमार के साथ बातें किया करते और फिर आराम से वहां से चले जाते। दोस्तों, इसी क्रम में एक दिन जो राजकुमार था उसकी सगाई हो जाती है, उसका विवाह तय हो जाता है। जब विवाह तय हो गया और वो साधु जो यम के दूत थे वो चारों जब उसकी प्याऊ पर आए तो उसने उन चारों को अपने विवाह का निमंत्रण दे दिया। और जब विवाह की तिथि आई तो वो चारों यम के दूत राजकुमार के विवाह में भी सम्मिलित हुए। विवाह के कुछ दिन बाद वो लड़का पुनः अपनी प्याऊ पर पहुंच जाता है और पानी पिलाने लगता है। उधर यमराज उन चारों दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस राजकुमार के प्राणों को हर के लाना है, उसका समय पूरा हो गया है। उसी राजकुमार के बारे में यमराज कह रहे हैं जिस राजकुमार के वो मित्र बन चुके थे चारों यम के दूत। जब उनको ऐसा आदेश मिला तो यमराज के आदेश से वो चारों यमदूत आते हैं और आकर के राजकुमार की प्याऊ पर पहुंच जाते हैं। और उस दिन पानी ना पी करके वहां पहुंचते ही वो चारों रोने लग जाते हैं। तो राजकुमार कहता है कि हे मित्रों, क्या समस्या है, क्या कारण है, तुम्हें किस बात का दुख है, किसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, एक बार मुझे बताओ। मैं यहां का राजकुमार हूं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है मैं उस व्यक्ति को अवश्य ही दंडित करूंगा। परंतु वो चारों के चारों साधु रोते ही रहते हैं, राजकुमार से कुछ नहीं कहते। तो राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या परेशानी है कि ये ना तो मुझे बता रहे हैं और ना ही चुप हो रहे हैं। तो राजकुमार से पुनः उनमें से जो सबसे छोटे साधु थे उनसे पूछा कि हे मित्र, तुम मुझे बताओ तुम्हारे रोने का असल कारण क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तो जो साधु था वह रोते रोते बोला कि हे राजकुमार, हम कोई साधु नहीं है। तो राजकुमार पूछता है कि साधु नहीं है तो आप कौन हैं? आप तो साधु ही हैं। तो वो यम के दूत कहते हैं कि राजकुमार, हम कोई साधु नहीं है, हम तो यम के दूत हैं और इस क्षेत्र में हर 2-4 दिन में किसी जीवात्मा को लेने आते हैं। जिस जीवात्मा का समय पूरा हो चुका होता है उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप यम के दूत हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आप तो ये बताएं कि आपको क्या कष्ट है, आप रो क्यों रहे हैं? तो वो जो छोटा साधु था वह कहता है कि हे राजकुमार, यहां आते जाते हम प्रतिदिन तुम्हारी
प्याऊ पर पानी पीते हैं और तुम्हारे मित्र बन गए हैं, परंतु आज हमें एक ऐसा आदेश मिला है जिस आदेश को सोच करके, उसको सुन करके हमें रोना आ रहा है। तो राजकुमार कहता है कि क्या आदेश है और किसने आपको वो आदेश दिया है, मुझे बताएं। तो साधु कहते हैं कि हमारे यमराज ने हमें आदेश दिया है कि कल दोपहर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और हम तुम्हारी आत्मा को लेने ही यहां आए हैं। तो एक बार तो अपनी मृत्यु की बात सुनकर के राजकुमार डर जाता है, परंतु दूसरे ही क्षण वह उन साधुओं से कहता है जो यम के दूत थे कि कोई बात नहीं है मित्रों, यदि विधि का विधान ऐसा ही है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो इसमें आप कुछ कर सकते हैं और ना ही मैं। यदि हम चाहें भी तो भी विधि के विधान को पलटने की शक्ति हमारे पास में नहीं है। तो इसलिए ये रोना धोना बेकार है, आप अपना काम करें, परंतु मुझे यह बता दें कि आप मुझे कब और कैसे मारने वाले हैं। तो वो जो छोटा साधु था वह कहता है कि हे राजकुमार, यह जिम्मेदारी मुझे मिली है कि मैं सर्प बनूंगा और सर्प बन करके तुम्हें कल दोपहर 12 बजे डस लूंगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, कल दोपहर तक का समय मेरे पास में है, उसके बाद आप अवश्य मुझे डस लेना। इस प्रकार से राजकुमार अपने घर पहुंच जाते हैं और उस दिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताते, अपनी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहते। और दूसरे दिन सुबह वो अपनी प्याऊ पर भी नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा विवाह अभी हुआ है, मेरी नवविवाहिता पत्नी है, क्यों ना मैं मरने से पहले कुछ देर इसके साथ बातें कर लूं, क्योंकि आज 12 बजे तो मुझे मरना ही है। तो ऐसा सोच करके वो राजकुमार उस दिन अपनी प्याऊ पर नहीं जाते हैं और वहीं महल में ही रहते हैं। इधर जो उनकी पत्नी थी वह राजकुमार के लिए भोजन बनाती है, क्योंकि राजकुमार उस दिन कहीं गए नहीं थे, तो बड़े प्यार से अपने हाथों से ही वो भोजन तैयार करती है। और राजकुमारी भोजन बना करके रसोई में रख देती हैं और आ जाती हैं राजकुमार के पास में भोजन की कहने के लिए, भोजन को खिलाने के लिए। अब जैसे ही राजकुमारी आती हैं तो वो क्या देखती हैं कि राजकुमार किसी सर्प से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अब 12 बजने वाले होते हैं, कुछ ही समय 12 बजने में शेष था। तो वो जो सर्प था, यम का दूत था, वो सर्प बन करके राजकुमार के पास आ जाता है और राजकुमार और वो यम का दूत सर्प दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो राजकुमार कहता है, हे मित्र, अब मेरा मरने का समय हो चुका है, कुछ ही क्षण, कुछ ही समय बाकी है और तुम भी आ गए हो। वैसे तो मुझे भोजन करना था, मगर अब मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम यहां आ गए हो और विधि का विधान भी ऐसा ही है। इसलिए अब तुम मुझे डस लो, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। और वो सर्प कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारे मरने में कुछ समय बाकी है, तब तक मैं तुमको नहीं डसूंगा। और ये सारी बातें बाहर खड़ी हुई राजकुमार की जो पत्नी थी, वह सारी बातें सुन और देख रही होती है कि राजकुमार किसी सर्प से बातें कर रहे हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि राजकुमार कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरी तरफ उसी नगर में एक बड़ा ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह इतना गरीब था कि अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं भी उसके स्वयं के पास नहीं होती थी। वह दूसरों से मांग करके अपना गुजारा कर रहा था। परंतु उसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह उसने कर दिया था, परंतु उसका पति कुछ ही दिनों पहले मर चुका था और उस पुत्री ने हाल में ही किसी एक बच्चे को जन्म दिया था। तो बच्चे को जन्म देने के बाद में उसकी जो पुत्री थी, उस गरीब व्यक्ति की, उसे बड़ी जोर की भूख लगती है
और वह अपने माता पिता से कहती है कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, हमारे पास में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, हम शाम को नगर में जाएंगे और कहीं से कुछ मांग करके लाएंगे, यदि कोई दे देगा तो ही खाने पीने को मिल पाएगा। तो दोस्तों, जो लड़की थी जिसका अभी अभी प्रसव हुआ था, प्रसव की भूख बड़ी तेज होती है, सहन नहीं हो पाती। इस कारण से वो लड़की कहती है कि यदि आप मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देंगे तो मैं इस शिशु को ही खा लूंगी जो मैंने अभी अभी इसको जन्म दिया है। तो उसका पिता कहता है कि नहीं बेटी, ऐसा मत करो, मैं जाता हूं नगर में, यदि कोई कुछ दे दे तो उसे खा लेना। तो ऐसा कह करके वह गरीब व्यक्ति चल देता है नगर में भिक्षा मांगने के लिए। परंतु दोस्तों, उसका तो रोज का यही काम था, वह रोज किसी ना किसी से मांग कर खाता था, इसलिए लोग उससे तंग आ चुके थे। वह कई लोगों से मांगता है मगर कोई उसे कुछ भी नहीं देता और वह दुत्कार करके उसे आगे निकाल देते और वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है कि चलो कोई आगे दे देगा। तो इसी प्रकार मांगता मांगता वह गरीब व्यक्ति राजमहल पहुंच जाता है, जहां पर उस राजकुमार की नवविवाहिता पत्नी ने अपने पति के लिए 3600 प्रकार के जो व्यंजन बनाए थे, वहीं पर वह गरीब व्यक्ति पहुंच जाता है और भिक्षा की पुकार करने लगता है। उधर जब वो राजकुमारी सुनती है कि कोई व्यक्ति मेरे दर पर खड़ा है, मेरे द्वारे पर खड़ा है और भिक्षा मांग रहा है, तो वह सोचती है कि मेरे पति जिनके लिए मैंने खाना बनाया है वह तो कुछ ही क्षण में मरने वाले हैं, तो मैं भी उनके साथ में ही सती हो जाऊंगी और इस भोजन का क्या करूंगी। तो ऐसा सोच करके वह राजकुमारी स्वयं के द्वारा बनाए हुए उस भोजन को उस गरीब व्यक्ति को दे देती है और भोजन लेकर के वह गरीब व्यक्ति वापस बड़ी तेज गति से अपने घर पहुंचता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी पुत्री बहुत ज्यादा भूखी है और यदि वह ज्यादा लेट हुआ तो वह अपने शिशु को ही खा जाएगी। तो दोस्तों, भोजन पा करके वह व्यक्ति जब दौड़ता हुआ अपने घर आ जाता है और वह 3600 प्रकार के व्यंजन, 3600 प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई वह थाली अपनी पुत्री को दे देता है। तो इस प्रकार से ऐसे स्वादिष्ट भोजन पा करके उसकी पुत्री बड़ा प्रसन्न होती है और अपने पिता से पूछती है कि हे पिताजी, यह भोजन किसने दिया है। तो वो जो गरीब व्यक्ति था वह कहता है कि बेटी, इसी राज्य के राजकुमार की नवविवाहिता पत्नी है, उसने हमें यह भोजन दिया है। तो इतना सुनते ही जो लड़की की आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी वो तृप्त हो जाती हैं और वह लड़की कहती है, हे भगवान, जिस स्त्री ने मुझे ये भोजन दिया है, मेरी भूख शांत की है, वह सदा सुहागन रहे। दोस्तों, जब भूखी आत्मा किसी को आशीर्वाद देती है तो वह व्यर्थ नहीं जाता, वह अवश्य फलीभूत होता है। अब इधर 12 बज चुके होते हैं और वो सर्प अपने मित्र राजकुमार को काटता है, परंतु क्या होता है कि राजकुमार को उसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह सर्प दोबारा पूरी शक्ति के साथ पुनः उस राजकुमार को काटता है, उसके शरीर में अपना सारा विष उड़ेल देता है और कुछ समय बाद जब देखता है कि राजकुमार को तो अब भी कुछ नहीं हुआ, तो वो चारों यम के दूत वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसी लीला है। एक बार जो राजकुमार कहता है कि हे मित्र, मुझे लगता है कि मेरी तुमसे मित्रता हो गई है, इसलिए तुम मुझे ठीक ढंग से काट नहीं रहे हो, तुम पुनः पूरी शक्ति के साथ मुझे काटो। तो राजकुमार के कहने पर वो सर्प एक बार पुनः पूरी शक्ति के साथ राजकुमार को काट लेता है, परंतु उसके बार बार काटने पर भी
राजकुमार पर उसके काटने का, उसके विष का कोई असर नहीं होता। राजकुमार बिल्कुल स्वस्थ उसके सामने खड़ा हुआ रहे। तो ये अचंभा देख करके जो चारों यमदूत थे वो कहते हैं कि हे मित्र, ये क्या हो रहा है? तुम्हें एक सांप के जहर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होगा। हम जाते हैं और यह सारी घटना हमें यमराज को बतानी है। तो ऐसा कह करके वो चारों यमदूत पहुंच जाते हैं यमराज के पास में और कहते हैं कि हे भगवान, जिस व्यक्ति को मारने के लिए, जिसकी आत्मा को लाने के लिए आपने हमें भेजा था, हमने उसे 3-3 बार काटा है और पूरी शक्ति के साथ काटा है, परंतु उस व्यक्ति को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यमराज सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, जिसकी मृत्यु आ गई हो, जिसका समय समाप्त हो गया हो, उसके लिए तो बहुत छोटी चीजें भी मारने के लिए पर्याप्त होती हैं, क्योंकि उसका समय हो गया होता है, परंतु वह इस सांप के जहर से भी नहीं मर रहा है। तो इसके पीछे के जो कारण है वह जानने के लिए यमराज पहुंच जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास और कहते हैं कि हे भगवान, आपकी सृष्टि में ये क्या हो रहा है? तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि क्या बात है यमदेव, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? तो यमराज कहते हैं कि प्रभु, एक व्यक्ति का समय समाप्त हो चुका है और मेरे दूत उसे लेने भी गए थे, परंतु उसकी तो मृत्यु ही नहीं होती, वह मर ही नहीं रहा है। तो हे भगवान, आप ही बताएं कि यह आपकी कैसी लीला है? तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे यमदेव, जिस व्यक्ति को मारने के लिए, जिसकी आत्मा को लेने के लिए आपके जो यमदूत गए हुए थे, उसकी रक्षा मेरा ही आशीर्वाद कर रहा है। और कहते हैं कि उस नगर में, जिस नगर में वो व्यक्ति है, वो राजकुमार है जिसको लेने तुम्हारे दूत गए हैं, उस नगर में एक स्त्री है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, और उसकी जो भूख थी वह उस राजकुमार की पत्नी ने पूरी कर दी, और उस आत्मा ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया हुआ है। इसलिए हे यमदेव, उस महिला के आशीर्वाद के कारण वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पहले नहीं मर सकता। आप ये बताएं कि उसकी पत्नी की अभी और कितनी आयु शेष है? तो यमराज कहते हैं कि भगवान, उसकी तो अभी 100 साल उम्र शेष है। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे यमदेव, मैं अपने भक्तों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और श्राप, इन दोनों को झूठा नहीं होने देता, इसलिए हमें विधि के विधान में ही परिवर्तन करना होगा और उस व्यक्ति की आयु 100 साल और बढ़ानी होगी। तो हे दोस्तों, जैसा कि भगवान विष्णु ने भी कहा है कि वो अपने भक्तों के आशीर्वाद और श्राप दोनों को ही मिथ्या नहीं होने देते, चाहे उसके लिए विधि के विधान में ही परिवर्तन क्यों ना करना पड़े। तो इस प्रकार से वो तोता उस मैना से कहता है कि हे मैना, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो पर सेवा, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, जैसा कि उस राजकुमार ने किया था। उसने सेवा के बदले कभी कुछ चाहा नहीं, किसी से मांगा नहीं था। तो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। और आपने कहा था कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो सबसे बड़ा दान अन्न का होता है। हे मैना, यदि कोई व्यक्ति किसी भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करता है तो उसकी आत्मा उससे प्रसन्न होकर के जो भी आशीर्वाद देती हैं वह अवश्य ही फलीभूत होता है। उसके लिए चाहे प्रभु को अपने विधि के विधान में ही क्यों ना संशोधन करना पड़े, क्यों ना परिवर्तन करना पड़े। और तुम्हारा जो तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है, तो हे मैना, सबसे बड़ी शक्ति प्रभु भक्ति की ही होती है, क्योंकि प्रभु भक्ति के आधार पर ही कोई भी आशीर्वाद या श्राप मिथ्या नहीं होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।